नमस्कार, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? अच्छे, स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त? तो आइए शुरुआत करते हैं। हम फर्स्ट ग्रेड के लिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय के लिए, विशेष तौर पर जीके का जो पेपर होता है, 15 सवाल जहाँ पर पूछे जाते हैं, उसके लिए इतिहास की यह शानदार श्रृंखला व्याख्याता सीरीज के नाम से हमारी है। छठी क्लास आपको यहाँ पर मिलने वाली है आज। तो मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, आप देखिएगा, हमने जिस मुद्दे पर चर्चा की थी, प्रारंभ की थी, वह मुगल काल था। मुगल काल की तीसरी क्लास है। अब तक हम बाबर, हुमायूं और अकबर के संदर्भ में जानकारी ले चुके हैं। अकबर के साहित्य के बारे में पढ़ लिया, स्थापत्य के बारे में पढ़ लिया। आइए कुछ और आगे बातें करते हैं। देखिएगा, थोड़ी सी बात करते हैं। कल एक बार हमने जो पढ़ा उसका रिवीजन हो जाए तो ठीक रहता है। मेरा यह सिद्धांत है, क्योंकि मैं जो पहले पढ़ाता हूँ उसका रिवीजन आपको जरूर करवा देता हूँ, ठीक है। अकबर के बारे में बात करें, स्थापत्य हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर के समय स्थापित किया गया, अकबर के समय बनाया गया था। यह अकबर के समय की पहली इमारत मानी जाती है। निर्माण हुमायूं की बेगम बेगा बेगम या हाजी बेगम ने कराया। इसका जो वास्तुकार था वह मिर्जा गयास बेग था। ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ है। और इसके अलावा अगर हम कहें तो चार बाग पद्धति का पहला प्रयोग हमें यहीं पर मिलता है। फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी आगरा के निकट, नींव रखी गई 1569 में। निर्माण हुआ पूरा 1571 में। राजधानी बनाया 1573 में। वास्तुकार बाहुद्दीन था। यह किसी महान व्यक्ति के दिमाग की उपज है, यह बात फर्ग्यूसन कहता है। फतेहपुर सीकरी की कुछ इमारतें हैं। दीवान आम, दीवान खास, दौदाभाई का महल, बिरबल का महल है। तुर्की सुल्ताना का महल है। परसी ब्राउन ने इसे मुगल स्थापत्य कला का रत्न कहा है। पंचमहल बौद्ध शैली में बना हुआ है, 5 मंजिला है। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी का गौरव कहते हैं। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, बुलंद दरवाजा है। आगरा का लाल किला, जिसका वास्तुकार काशिम खान था। इलाहाबाद दुर्ग, लाहौर दुर्ग, शैतानपुर कस्बा, आगरा। अकबर का साहित्य, अबुल फजल अकबरनामा अकबर के नवरत्नों में शामिल था। अकबर का बेहद समर्थक व्यक्ति था। क्या ये बात क्लियर हो गई? और V.A. स्मिथ ने इसे अकबर का चमचा कहा है। बदायूनी मुक्तबुत तवारिक, इनायतुल्लाह तमकियत अकबरनामा, ख्वांदा मीर कुलाशात उल अकबार, जोहर आफ्ताबीसी तारीख हुमायूनी। अनुवाद विभाग बनाया। संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करने के लिए अध्यक्ष फैजी था। कुछ ग्रंथ अनुवादित किए गए, रामायण रमजनामा या रामनामा, महाभारत रज्मनामा, पंचतंत्र, अनवार ए शद्दत। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आइए आगे की चर्चाएं करते हैं। देखिए, अब बात करते हैं अकबर के समय की चित्रकारी के बारे में। किसके बारे में चर्चा करते हैं? अकबर के समय की चित्रकला। तो आइए चर्चा करते हैं। देखिए, हेडिंग डालिएगा, अकबर के समय की चित्रकला। बहुत अच्छे से इस बात को समझिएगा, चित्रकला, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन जानकारियां आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी, विशेष तौर पर चित्रकला के बारे में। देखिए, अकबर के समय जब चित्रकला का विकास हुआ तो कुछ महत्वपूर्ण चित्रकार थे। ये बात आप लोगों को जाननी चाहिए कि वह कौन से चित्रकार थे जिन्होंने अकबर के समय चित्रकला की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। चित्रकारों के नाम में अगर हम देखते हैं तो एक नाम आता है मीर सैयद अली का। अब्दुल समद, दशवंत, बसावन, हरवंश, मिश्किन, जगन्नाथ, केशवलाल, मुकुंद, महेश, श्यामलदास, फारूक बेग, जमशेद, जगत, इसके अलावा खेमकरण राम, माधु, यह कुछ चित्रकार थे जिन्होंने अकबर के समय चित्रकला को बेहद आगे बढ़ाया। चित्रकारों के नाम याद रखिएगा। जैसे एक नाम आते हैं मीर सैयद अली, ये पहला बड़ा चित्रकार जो हमें अकबर के समय देखने को मिलता है। इसके अलावा दूसरा अब्दुल समद, अब्दुल समद, दशवंत, बसावन, मिस्किन, यह भी अकबर के समय का एक चित्रकार था, आपको पता होगा। हरवंश, जगन्नाथ, केशवलाल, हरवंश, जगन्नाथ, केशवलाल, ठीक है। एक बहुत बड़ा चित्रकार हुआ है केशवलाल। मुकुंद था, महेश था, सांवलदास था,
मुकुंद महेश सांवल दास, ठीक है ना। सांवल दास के बारे में भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फारूक बेग है, खेमकरण, फारूक बेग, खेमकरण, माधु, यह कुछ चित्रकार था। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपके मन में एक सवाल आ जाए कि सर आपने इतने सारे चित्रकारों के नाम क्यों लिखवाए। भैया परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबर के दरबार में नहीं था, ठीक है ना। तो वहां पर इस तरह से सवाल फिर हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई। तो अकबर के दरबार के कुछ महत्वपूर्ण चित्रकारों के नाम: मीर सैयद अली, अब्दुल समद, दशवंत बशावन, मिस्किन, हरवंश, जगन्नाथ, केशवलाल, मुकुंद, महेश, श्यामल दास, फारूक बेग, खेमकरण और माधु थे। क्लियर हो गई। जिनमें अगर हम बात करते हैं सबसे पहले दशवंत के बारे में, ठीक है ना, वह क्या योगदान है दशवंत का जो हमें पढ़ना चाहिए। दशवंत एक कहार का बेटा था, ठीक है ना। कहार जो होता है उसका यह पुत्र हुआ करता था। कौन था, याद रखिएगा, यह कहार का बेटा था, कहार का बेटा था। यह सवाल आपके डायरेक्ट पूछा गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बसावन नाम के चित्रकार की, काफी उम्मीदों भरा चित्रकार रहा है यह मुगल काल में। इसने एक कृशकाय घोड़े का चित्र बनाया। कृशकाय घोड़ा होता है हष्ट पुष्ट जो घोड़ा होता है, और उसके साथ मजनू को खड़ा कर दिया। बेचारा मजनू करेगा क्या, लैला तो भाग गई, तो उसने क्या किया मेरे दोस्त, कृशकाय घोड़े और मजनू का चित्र बनाया। कृशकाय जिसका शरीर काफी मजबूत होता है, घोड़े वह, याद रखिएगा, मजनू का चित्र बनाया। कृशकाय घोड़े और मजनू का चित्र कौन बनाता है, बसावन तैयार करता है। एक चित्रकार का नाम आता है फारूक बेग। फारूक बेग जो है यह मिनिएचर बनाने में बड़ा सिद्धहस्त था। मिनिएचर क्या होते हैं, छोटे चित्र। आपने बीएड की होगी प्रभु के आशीर्वाद से, और हमारे राजस्थान में बीएड करना तो कंपलसरी है, पता ही होगा। तो याद रखिएगा बीएड में जब हम करते थे तो मैडम क्या बोलती थी कि भैया काले कागज ला करके उसको ब्लैक बोर्ड का वर्क जो आप करोगे उसको सीट में चिपका देना, डायरी में चिपका देना। तो हम काला कागज लेकर आते थे, उसमें व्हाइट पेन से लिखा करते थे, उसको डायरी में चिपका दिया करते थे। जिसने ओरिजिनल बीएड की होगी उसको थोड़ा बहुत अनुभव होगा। तो फारूक बेग नाम का एक चित्रकार जो है, यह चित्रकार मिनिएचर चित्र बनाया करता था, छोटे चित्र बनाया करता था। मिनिएचर चित्र बनाता था। कौन से चित्र बनाता था, मिनिएचर चित्र बनाता था। अब्दुल समद जो है इसके नेतृत्व में चित्रशाला विभाग की स्थापना की गई। अब्दुल समद यह कौन था, तो याद रखिएगा, चित्रशाला विभाग का अध्यक्ष, चित्रशाला विभाग का अध्यक्ष था, ठीक है। अब अकबर के समय जो चित्र बनाए गए इनमें महत्वपूर्ण क्या क्या थे, तो याद रखिएगा, शिकार, युद्ध और राज दरबार के चित्र बनाए गए। तो इसके समय चित्रों के विषय क्या क्या थे, तो भैया याद रखिएगा, शिकार अकबर को बेहद पसंद था। अकबर ने अपने जीवन काल में कई सारे युद्ध किए हैं, और इसके अलावा उसके राज दरबार की अपनी अलग महत्ता हुआ करती थी। तो शिकार, राज दरबार और युद्ध के विषय के चित्र अकबर के समय बनाए जाने लगे थे। क्या ये बात क्लियर हो गई। तो ये चीजें याद रखिएगा। पहली बात, अकबर के दरबार के चित्रकार मीर सैयद अली, अब्दुल समद, दशवंत बशावन, मिस्किन, हरवंश, जगन्नाथ, केशवलाल, मुकुंद, महेश, श्यामल दास, फारूक बेग, खेमकरण और माधु। दशवंत एक कहार का बेटा था। बशावन कृशकाय घोड़े और मजनू का चित्र बनाता है। फारूक बेग मिनिएचर चित्र बनाया करता था। अब्दुल समद चित्रशाला विभाग का अध्यक्ष था, और इसके अलावा विषय जो है वह शिकार, युद्ध और राज दरबार के हुआ करते थे। क्लियर हो गई। ये डायरेक्ट आपके सवाल बनने की संभावनाएं रहती है। इसके बाद आगे बढ़िए।
तो मेरे दोस्त एक सवाल पूछा जाता है, अकबर के समय की संगीत कला, अकबर के समय की संगीत कला। मैं यहां पर आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, मेरा उद्देश्य आपको इतिहासकार बनाना नहीं है भैया। जीके के पेपर के लिए पढ़ रहे हो ना, जीके का पेपर वह पढ़ो जो आपके काम का हो। क्लियर हो गई? नहीं तो चाहूं तो भी पूरा जीवन वृतांत लिखवा सकता हूं प्रत्येक चित्रकारों का, लेकिन क्या वह हमारे लिए उपयोगी है? नहीं भाई साहब। तो जब वह हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो हम उनको पढ़ के करेंगे क्या? क्या इस बात का जवाब है? नहीं है। तो उतना ही पढ़ो जितनी हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी बनता है। समझ में आ गई बात? तो चलिए देखो, अकबर जो हैं, सबसे पहले इस भाई के बारे में ही पढ़ लीजिए। तो अकबर स्वयं बहुत बड़ा संगीतकार तो नहीं था, पर नगाड़ा बजाया करता था। यह नगाड़ा, इस नगाड़े के लिए एक शब्द आता है डेट इज नक्कारा। ठीक है, ये क्या बजाता था? नगाड़ा या नक्कारा बजाया करता था। वो एक गाना आया था ना, नगाड़ा नगाड़ा बजा, भाई साहब ये वही था, इसी ने बजाया करता था। इसके समय के कुछ प्रसिद्ध संगीतकारों की बात करता हूं, तो एक नाम आता है मियां तानसेन। पिछली बार भी सवाल पूछा गया था मूल नाम को लेकर के। ठीक है, यह कौन था? तो याद रखिएगा, प्रसिद्ध संगीतकार था। अकबर के समय का बेहद प्रसिद्ध संगीतकार कौन हुआ है? मियां तानसेन हुआ है। अकबर को यह उपहार में मिला था। अब लॉजिक देखिए आप, रीवा का राजा था रामचंद्र, उसने यह अकबर को गिफ्ट किया। भाई अकबर जी आप बहुत बड़े राजा हैं, हमारे यहाँ पर एक संगीतकार है, इसको आप अपने साथ ले जाइए। नाम था रामतनु पांडे। क्लियर हो गई? तो ले गया। इस रामतनु पांडे की संगीत विधा से अकबर बेहद प्रभावित हुआ कि यार बड़ा गजब का है, बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा सुर है इसका। तो इसीलिए इसे नाम दिया गया तानसेन। ठीक है, वाणी में ऐसा था जैसे बस गजब की मिठास हो, तो अकबर ने एक उपाधि दे दी कंठाभरण वाणी विलास की। रामतनु मूल पांडे हो गए, गुरु का नाम बाबा हरिदास हो गया। क्लियर हो गया? कहा जाता है कि जब तानसेन गाया करता था तो बादलों से वर्षा हुआ करती थी, यानी कि मेघ जो है वह क्रंदन किया करते थे। बड़ी गजब की बात है। अबुल फजल तानसेन के बारे में लिखता है कि तानसेन के जैसा संगीतकार पूरे संसार में कभी नहीं हुआ। पिछले 1000 सालों में ऐसा कोई दूसरा संगीतकार नहीं हुआ जैसा तानसेन। बड़ा गजब का गाया करता था। तो इसके बारे में कुछ बात याद रखिएगा तानसेन के संदर्भ में। पहली बात, रीवा के राजा रामचंद्र देव ने यह अकबर को उपहार में दिया। भाई साहब उपहार में मिला, किसने दिया? रीवा के राजा रामचंद्र देव। रीवा मध्य प्रदेश में है। इसका मूल नाम क्या था? मूल नाम था राम तनु पांडे। मूल नाम क्या है? याद रखिएगा, राम तनु पांडे। हो गया क्लियर? चलिए, इसके गुरु का नाम क्या था? बाबा हरिदास। क्लियर हो गई? इसके गुरु का नाम। और इसका जो उपाधि थी वह क्या थी? तो याद रखिएगा, कंठाभरण वाणी विलास की। कंठा भरण वाणी विलास। ठीक है, और एक को कथन याद रखिएगा जो अबुल फजल ने तानसेन के संदर्भ में कहा है कि इसके जैसा संगीतकार पिछले 1000 वर्षों में नहीं हुआ है। तो क्या कहा? किसने कहा? अबुल फजल यह बात कहता है। लिखिएगा, अबुल फजल ने
तानसेन के बारे में लिखा कि इसके जैसा संगीतकार पिछले 1000 वर्षों में नहीं हुआ है। 1000 वर्षों में नहीं हुआ। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो अबुल फजल ने तानसेन के बारे में लिखा कि इसके जैसा संगीतकार पिछले 1000 सालों में नहीं हुआ था। तो तानसेन के बारे में पढ़ा, अकबर का संगीतकार था। रीवा के महाराजा रामचंद्र देव ने उपहार में दिया। मूल नाम रामतनु पांडे था और गुरु का नाम बाबा हरिदास था। उपाधि दी गई कंठाभरण वाणी विलास की। क्या ये बात क्लियर हो गई? और अबुल फजल लिखता है कि इसके जैसा संगीतकार पिछले 1000 सालों में नहीं हुआ था। तो बड़ा गजब का इतिहासकार था, बड़ा गजब का संगीतकार था और आज भी इसके बारे में कहा जाता है। ठीक है ना? तानसेन नाम की चाय भी आती है, आपको पता होगा। तानसेन का गुटखा भी आता है। हाँ, आपको काफी अनुभव है इस बारे में, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। कुछ और दरबारी थे इसके दरबार में, अकबर के दरबार में, जैसे बाज बहादुर। एक नाम यहाँ पर आप देखेंगे, नाम है बाज बहादुर। तो पहला क्या हो गया? पहला हो गया तानसेन और दूसरा यहां पर समझिएगा बाज बहादुर। यह भी कौन था? संगीतकार था और मालवा का राजा था, मालवा का शासक, जो अकबर के दरबार का संगीतकार था, जो अकबर के दरबार का संगीतकार था। क्या ये बात क्लियर हो गई? किसके दरबार का संगीतकार था सर? तो याद रखिएगा, अकबर के दरबार का संगीतकार हुआ करता था, मालवा का राजा था। इसके अलावा कुलवंत नाम का संगीतकार अकबर के दरबार में रहा। मियाँ चांद था, मियाँ लाल था और सुजान खान था। ठीक है, कुलवंत यह अकबर के दरबार का एक और संगीतकार, मियाँ लाल, ठीक है, एक नाम आता है मियाँ चांद, यह भी अकबर के दरबार के बहुत गजब के संगीतकार हुए हैं। एक और नाम याद रखिएगा, डेट इज सुजान खान। ठीक है, और ये क्या है? यह अकबर के संगीतकार। ठीक है, अकबर के संगीतकार हुए हैं कुलवंत, मियाँ लाल, मियाँ चांद और सुजान खान। तो अकबर की संगीत कला के बारे में हमने पढ़ा। अकबर स्वयं नगाड़ा बजाया करता था, नक्कारा का वादक था। क्लियर हो गई? बाबर के बारे में दिल और दिमाग से सोचिए कि बाबर क्या करता था? ईरानी तंबूरा बजाया करता था। हुमायूं का जीवन काल निर्वासन में ही गुजर गया। शेर शाह सूरी के साथ संघर्ष होता है तो वह कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर पाया। ठीक है, जब हम शाहजहां पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो सूफी संगीत का जानकार था। क्लियर हो गई? औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे, वीणा बजाया करता था। यानी कि कुछ हमारे मुगल राजा ऐसे हुए हैं जिनको संगीत का ज्ञान था। अकबर उनमें से एक है। क्लियर? अब इसके बाद के इतिहास को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। तानसेन पढ़ा, इसके अलावा बाज बहादुर पढ़ा, कुलवंत, मियाँ लाल, मियाँ खान, मियाँ चांद और मेरे दोस्त याद रखिएगा सुजान खान। ये कुछ संगीतकार हो। अब यहाँ पर प्रश्न का प्रारूप समझिए। प्रश्न का प्रारूप यह बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार है जो अकबर के दरबार में नहीं था? तो इनमें से कोई 3 दे दिए जाएंगे, एक उधर से दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को समझना होगा। क्लियर हो गई बात? तो अकबर के समय की तो महत्वपूर्ण बातें हमारे समक्ष क्लियर हो गई। मैं चाहूं तो आपको और भी ज्यादा डिटेल में बता सकता हूं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गई? अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, फर्स्ट ग्रेड इतिहास का व्याख्याता बनना चाहते हैं, इतिहास आपका सब्जेक्ट है, तो द्वितीय पेपर के लिए काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर मेरा कोर्स चल रहा है, उस कोर्स को आप ले सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बढ़ते हैं मुगल सम्राट जहांगीर के संदर्भ में। ठीक है,
जहांगीर। अकबर की मृत्यु के बाद 1605 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा था। कौन? जहांगीर। और 1627 ईस्वी तक यह गद्दी पर रहा। ठीक है। जहांगीर के समय की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो जहांगीर को हमारे लिए उपयोगी बनाता है वह है जहांगीर के समय का स्थापत्य। स्थापत्य में ऐसा क्या नवीन चीज हुई कि हम जहांगीर को पढ़ रहे हैं? तो भैया जहांगीर के समय स्थापत्य में पित्रा ड्यूरा शैली का प्रयोग शुरू हुआ। कैसे शुरू हुआ? जहांगीर की एक पत्नी थी, नाम था नूरजहां। नूरजहां का पुराना नाम मेहरून निसा था। नूरजहां से शादी करती है। इसके पिता का नाम मिर्जा गयाश बेग था, जिन्हें एतमाद उद्दौला की उपाधि प्रदान की गई। क्लियर? एतमाद उद्दौला का मकबरा बनाया गया आगरा में, जिसे हम मिर्जा गयास बेग का मकबरा भी कहते हैं। यह संगमरमर से बनी हुई भारत की पहली इमारत मानी जाती है और इसी में पित्रा ड्यूरा शैली का प्रयोग हुआ। पित्रा ड्यूरा शैली क्या होती है? मूल रूप से ईरान की शैली है, फारस की शैली है। और इस शैली में दीवारों के अलंकरण के लिए सोने, चांदी, हीरे, मोतियों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कीमती पत्थरों से दीवार का डेकोरेशन किया जाता है, अलंकरण किया जाता है। तो समझिएगा, स्थापत्य में सबसे पहले एतमाद उद दौला का मकबरा। एतमाद उद दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में है। इसी का दूसरा नाम क्या मिलता है? तो याद रखिएगा, मिर्जा गयास बेग का मकबरा। ठीक है। किसने बनाया? तो याद रखिएगा, नूरजहां द्वारा निर्मित। नूरजहां कौन है? जहांगीर की पत्नी है। दूसरा, भारत में संगमरमर से बनी पहली इमारत। भारत में संगमरमर से निर्मित पहली इमारत। भारत में पहली बार पित्रा ड्यूरा शैली का उपयोग इसी में हुआ। अब पित्रा ड्यूरा शैली के बारे में कुछ बातें जो आप लोगों को जाननी चाहिए कि मूलतः ईरान की शैली है, ईरानी या फारसी शैली है। और इसमें मूल काम क्या किया जाता है? अलंकरण प्रधान है। अलंकरण प्रधान शैली। समझ में आ गई बात? पूरा का पूरा अलंकरण, डेकोरेशन पर ध्यान दिया जाता है। दीवार है तो उस दीवार में पेस्टिंग की जाती है सोने, चांदी, हीरे, मोतियों की, ताकि दीवार को खूबसूरत दिखाया जा सके। कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूँ ना भाई साहब, ये अमीरों के चोंचले हैं। आप इस बात को समझिएगा। ठीक है। तो अब देखिए, मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ ताकि उससे आपके बीच में चीजें और अच्छे से क्लियर हो सके। देखिए, जहांगीर ये रहा, और जहांगीर के समय का पित्रा ड्यूरा। अब देखिए, एक चित्र आपको नजर आ रहा होगा। यह चित्र बना हुआ है पित्रा ड्यूरा शैली का। किसका चित्र है? पित्रा ड्यूरा का यह चित्र है। आप इसमें देखिए, एतमाद उद्दौला का मकबरा है। हमने इसको जूम किया। जूम करने के बाद एक पत्थर का फोटो आपके सामने आया है। हमने इस वाले हिस्से को जूम किया है। आप देखिए, इसमें जो ये डेकोरेशन हुआ है, इस डेकोरेशन को इस तरह किया गया है कि सोने को लेकर पिघलाया गया। पिघला करके उस सोने को जमीन में चिपका दिया, दीवार पर चिपका दिया। चिपकाने के लिए हमने कुछ, एक तरह से कह सकते हैं, कोई पलटा वल्टा कोई उपकरण रहा होगा जिसका उपयोग किया गया होगा। तो उसका जो चित्र है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो पूरी दीवार पर सोने, चांदी, हीरे, मोतियों का फेस्ट बना करके उसको चिपकाया गया है। बहुत कीमती इमारत है सर ये। अंग्रेज आए, और अंग्रेजों को तो आपको पता है उनकी तो कुदृष्टि थी, वह इसे लेकर चले गए। क्लियर हो गई?
तो ये होती है पित्रा ड्यूरा शैली। इसका प्रयोग सबसे पहले भारत में एतमाद उद्दौला के मकबरे में किया गया था। क्लियर हुई बात? चलिए आगे बढ़िएगा। दूसरा स्थापत्य जो हम देखते हैं वह होता है अकबर का मकबरा, द टॉम्ब ऑफ अकबर। और यह मकबरा कहां पर बना हुआ है? तो याद रखिएगा सिकंदरा। सिकंदरा कहां पर पड़ता है? आगरा के निकट है, उत्तर प्रदेश में, वहां पर बना हुआ है। अब इस मकबरे की सबसे अच्छी बात क्या है समझिएगा। मकबरे की निर्माण योजना स्वयं अकबर ने की थी। कि भाई ऐसा मकबरा बनना चाहिए। क्लियर हो गई? स्वयं अकबर ने की। निर्माण हुआ जहांगीर के समय। निर्माण हुआ जहांगीर के समय। पूरी तरह से बौद्ध शैली में बना हुआ है। बताएं किस शैली में बना हुआ है? बौद्ध शैली में बना हुआ है। गुंबद विहीन है, यानी कि किसी प्रकार का कोई गुंबद हमें यहां पर नहीं दिखता है। गुंबद विहीन है और 5 मंजिला है। कितने मंजिल है? 5 मंजिल का यह बना हुआ है। यह वही अकबर का मकबरा है मेरे प्यारे साथियों, जिसके बारे में कल्पना करिए भरतपुर के जाट राजा राजा राम जी ने यहां पहुंच करके इस मकबरे को लूटा था। अकबर की अस्थियों को निकाला और निकाल करके क्या कर दिया था? उसका अंतिम संस्कार किया था। यह वही मकबरा है जिसके चित्रों को मुगल सम्राट औरंगजेब सफेदी से पुतवा देता है, यानी कि उनकी कलही करवा देता है, उनकी पुताई करवा देता है। क्यों करवाता है? क्योंकि अकबर जो है वह चित्रकला का विरोधी था। क्लियर हो गई बात? तो यह बात याद रखें। इसके बाद आगे बढ़िएगा तो तीसरा स्थापत्य आता है, इसने अपना स्वयं का मकबरा बनवाया। और यह मकबरा कहां बनवाया? लाहौर में। ठीक है, तो स्वयं का मकबरा। पहले एक प्रश्न पूछा जाता था आज से लगभग 5-7 साल 10 साल पहले कि भारत का एकमात्र मुगल सम्राट कौन सा है जिसका मकबरा भारत के बाहर बना हुआ है? तो वह जहांगीर है। क्योंकि बाबर का मकबरा आगरा में है, बाद में काबुल में शिफ्ट कर दिया गया, वो बात अलग है, लेकिन बनाया आगरा में गया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं के बाद अकबर, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। शाहजहां का आगरा में है। और औरंगजेब का औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। क्लियर हो गई? तो जहांगीर का मकबरा भारत के बाहर में है। इसने शालीमार बाग बनाया। शालीमार बाग बनाया। कहां? लाहौर में। क्या ये बात क्लियर हो गई? लाहौर में। इसके अलावा इसने जम्मू कश्मीर में निशात बाग का निर्माण करवाया। निशात बाग कहां बनवाया? जम्मू कश्मीर में बनवाया। क्लियर? लिख लो यहां तक। तो ये है महत्वपूर्ण बातें, विशेष तौर पर किसके संदर्भ में? जहांगीर के संदर्भ में, जो आपके फर्स्ट ग्रेड जीके के पेपर के लिए उपयोगी है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय की तैयारी करना चाहते हैं सेकंड पेपर की, तो काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल ऐप पर मेरा कोर्स अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। डाउनलोड करिए काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल ऐप, उसके स्टोर में जाइए, वहां पर फर्स्ट ग्रेड इतिहास का कोर्स मिलेगा। 3999 में कोर्स ले सकते हैं। क्लियर? चलिए इतिहास को आगे बढ़ाते हैं और समझिए जहांगीर के समय की चित्रकला। किसके बारे में पढ़ेंगे? जहांगीर का शासनकाल जो है वह चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। किसका चित्रकला? मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। चलो आ जाओ भाई। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? चित्रकला। पहली लाइन, जहांगीर का काल मुगल
चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल, कौन सी चित्रकला? मुगल चित्रकला। क्लियर हो गई? तो मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है क्या? जहांगीर का शासनकाल। इसके समय कुछ महत्वपूर्ण चित्रकार थे जिन्होंने चित्रकला का निर्माण किया। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जहांगीर कहा करता था, चित्रकला का इतना बड़ा पारखी व्यक्ति था, यह कहता था कि मेरे सामने आप एक चित्र प्रस्तुत करिए, उस चित्र को कितने लोगों ने मिलकर के बनाया है यह मैं बता सकता हूँ। उसकी आंखें किसने बनाई है, उसकी भौहें किसने बनाई है, उसके होठ किसने बनाए हैं, अगर इन सब का निर्माण अलग अलग चित्रकारों ने किया होगा तब भी मैं बता सकता हूँ। सर, जब जहांगीर की मृत्यु हुई तो कला मर्मज्ञ फर्ग्यूसन कहता है कि जहांगीर के मृत्यु के साथ ही मुगल चित्रकला की आत्मा जो है वह भी मर गई। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो जहांगीर के संदर्भ में 2-3-5 बातें चित्रकला के संदर्भ में याद रखिएगा कि इसके समय के प्रमुख चित्रकार जो हैं वह कौन कौन थे। सबसे पहला नाम आता है फारूक बेग। यह चित्रकार अकबर के समय भी था और यह इसके समय भी आया। ऐसा तो है ही नहीं ना भाई साहब, अकबर मर गया और चित्रकार भी मर गए। उस्ताद मंसूर, बिशनदास मनोहर, उस्ताद मंसूर, बिशनदास मनोहर, अबुल हसन, ठीक है, ये अबुल हसन भी एक महत्वपूर्ण चित्रकार हुआ। गोवर्धन, मोहम्मद नादिर, माधव तुलसी, गोवर्धन, मोहम्मद नादिर, तुलसी, माधव, ये कुछ शानदार चित्रकार थे। एक नाम और लिखिएगा, आका रीजा। यह भी जहांगीर के समय का ही चित्रकार था। कुछ जगह है इसका नाम आगा रीजा भी मिलता है। यह वही चित्रकार है जिसके नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला विभाग की स्थापना की गई थी। क्लियर हो गई? अब यहाँ पर कुछ चित्रों के बारे में सुनिए। आगरा, यह आका रीजा के बारे में आप यहीं पर लिख लेंगे तो ठीक रहेगा। चित्रशाला विभाग आगरा का अध्यक्ष, विभाग, चित्रशाला विभाग जो स्थापित किया गया आगरा में, यह क्या था? उसका अध्यक्ष हुआ करता था। अब एक एक कुछ चित्रकारों के बारे में पढ़िए। फारूक बेग हो गया, उस्ताद मंसूर, बिशनदास मनोहर, अबुल हसन, गोवर्धन, मोहम्मद नादिर, तुलसी, माधव, ठीक है, ये चित्रकार है। अब इनमें अगर आप पढ़ते हैं अबुल हसन के बारे में, बहुत अच्छे से चीजों को समझिएगा। नाम होता है अबुल हसन। कहा जाता है व्यक्ति चित्र बनाने में बड़ा सिद्धहस्त था, ठीक है। इसी अबुल हसन ने जहांगीर के राज्यारोहण का चित्र बनाया। जब जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ तो उसका चित्र बनाने वाला अबुल हसन ही था। इतना बेहतरीन और गजब का चित्र बनाया कि जहांगीर बड़ा प्रसन्न हुआ और उस चित्र को जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजूक के जहांगीरी के मुख पृष्ठ पर लगाया। तो इसके बारे में याद रखिएगा। पहली बात, ये क्या था? व्यक्ति चित्र बनाता था, व्यक्ति चित्र बनाता था, ठीक है। दूसरी बात, इसने जहांगीर के राज्यारोहण का चित्र बनाया। अब ये जो राज्यारोहण का चित्र बनाया ना, इस राज्यारोहण के चित्र को जहांगीर ने अपनी आत्मकथा
तुजूक ए जहांगीरी के मुख पृष्ठ पर लगाया। इतना बेहतरीन चित्र लगा कि जहांगीर ने कहा भैया ये तो मेरी आत्मकथा के कवर पेज पे लगा दो। क्लियर हो गई। मंसूर एक और चित्रकार था जो पक्षी और फूलों का चित्रकार था। इसने साइबेरियन सारस और याद रखिएगा बंगाल के पुष्प का चित्रांकन किया। किसने? मंसूर ने। पक्षी व फूलों का चित्रकार। क्या बनाया भैया? साइबेरियन सारस। साइबेरियन सारस। बंगाल का अनोखा पुष्प। ठीक है। तो पक्षी चित्रकार था, फूलों का चित्रकार था। पक्षियों में साइबेरियन सारस और फूलों में बंगाल का अनोखा पुष्प। बिशनदास एक और चित्रकार था। इसने छवि चित्र तैयार किया था। शैडो पेंटिंग जिसे हम कहते हैं, तो उसका चित्रकार कौन था? छवि चित्रकार था। एक सवाल जो मुझे लगता है कि आपके लिए संभावित रहेगा वह यह रहेगा कि बीजापुर का एक सुल्तान था, नाम था आदिल शाह। उस आदिल शाह ने का चित्र किसने तैयार किया था? ठीक है, तो याद रखिएगा आदिल शाह का चित्र तैयार करने वाला व्यक्ति था फारूक बेग। समझ में आ गई बात? तो याद रखिएगा एक चित्रकार नाम है फारूक बेग। इस फारूक बेग ने क्या किया? बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का जो चित्र है वह किसने बनाया था? तो नाम याद रखिएगा फारूक बेग ने बनाया। कुछ बेहतरीन चित्रकारों के बारे में याद रखिए जो आपके लिए उपयोगी है। अबुल हसन व्यक्ति चित्र बनाता था। जहांगीर के राज्याभिषेक का चित्र बनाया जिसे जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी के मुख पृष्ठ पर लगाया। क्लियर। मंसूर पक्षी और फूलों का चित्रकार था। इसने साइबेरियन सारस और बंगाल के अनोखे पुष्प का चित्र बनाया। बिशनदास एक छवि चित्रकार था। फारूक बेग बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र यह तैयार करता है। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के समय का साहित्य। कुल मिलाकर के 3 किताबें हमें जहांगीर के समय की मिलती है। जहांगीर का साहित्य, द लिटरेचर ऑफ द पीरियड ऑफ जहांगीर। पहला, स्वयं जहांगीर एक साहित्यकार था। इसने अपनी आत्मकथा लिखी और उसका नाम था तुजूक ए जहांगीरी। बताओ क्या नाम था भैया? तुजूक ए जहांगीरी। यह क्या थी? जहांगीर की आत्मकथा देखने को मिलती है। जिसके राज्याभिषेक जिसके पर का मुख पृष्ठ जो है वह किसने तैयार किया था? थोड़ी देर पहले हमने बताया अबुल हसन ने तैयार किया। ठीक है। इसका एक दरबारी था, नाम था अब्दुल्ला खान। उसने तारीख दाऊदी नामक किताब लिखी। तो एक चित्रकार, एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा अब्दुल्ला, और इसने क्या लिखी? तारीख दाऊदी। एक नाम था मोहम्मद हादी। यह भी शानदार चित्रकार, यह भी शानदार साहित्यकार था जहांगीर के समय का, और इसने लिखा ततिम्मा वाकियात जहांगीरी। कौन सी किताब लिखी? ततिम्मा वाकियात जहांगीरी।
ततीमा वाकियात जहांगीरी, इसकी रचना कौन करता है? याद रखिएगा, मोहम्मद हादी। तो मोहम्मद हादी के द्वारा ततीमा वाकियात जहांगीरी लिखी गई थी। तो ये थी जहांगीर के समय कला, साहित्य और स्थापत्य का विकास जो आपके लिए उपयोगी है। जहांगीर ने संगीत कला के परिप्रेक्ष्य में कोई बहुत महती काम नहीं किया है। क्लियर हो गई? कल जब हम अगली क्लास में आपके साथ मुलाकात करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों, हम बात करेंगे मुगल सम्राट शाहजहां के बारे में। 1627 में राजा बना, 1658 तक राजा रहा था। तो आज हमने जो जो पढ़ा है एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं काव्य क्लासेस कोटा के साथ और आप बनना चाहते हैं फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर, वो भी इतिहास विषय से, तो काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर फर्स्ट ग्रेड इतिहास ऑप्शनल विषय का पेपर 2 का कोर्स चल रहा है। 3999 का यह कोर्स है जिसमें फ्री PDF नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है, आप इसे ले सकते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए, आज हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार देखिए। अकबर के समय की महत्वपूर्ण बातों पर हमने फोकस किया, चाहे वह चित्रकला हो जिसका विषय शिकार युद्ध राज दरबार था। प्रमुख चित्रकारों में मीर सैयद अली, अब्दुल समद, दशवत बशावन मिश्किन, हरवंश, जगन्नाथ, केशव लाल, मुकुंद महेश, शांवल दास, फारूक बेग, खेमकर्ण, माधु थे। दशवंत एक कहार का बेटा था। बशावन कृष का एक घोड़े और मजनू का चित्र बनाता था। फारूक बेग मिनिएचर चित्र बनाया। अब्दुल समद ने चित्रकला विभाग का अध्यक्ष था। अकबर संगीत कला का बहुत बड़ा जानकार था, नगाड़ा नक्कारा बजाया करता था। तानसेन इसका दरबारी था। रीवा के राजा रामचंद्र देव ने उपहार में दिया। मूल नाम रामतनु पांडे था। गुरु बाबा हरिदास थे और कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि धारण की। अबुल फजल लिखता है, इसके जैसा संगीतकार पिछले 1000 वर्षों में नहीं हुआ। बाज बहादुर मालवा का राजा था, अकबर का संगीतकार था। कुलवंत मियाँलाल चांद खान, लाल मियाँ चांद इसके दरबार के कुछ अन्य संगीतकार थे। सुजान खान का नाम आता है। जहांगीर, इसके स्थापत्य पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो एतमाद उद्दौला का मकबरा बनाया आगरा में। मिर्जा गयास बेग का मकबरा था, नूरजहां ने बनाया। भारत में संगमरमर से निर्मित पहली इमारत है। भारत में पहली बार पित्रा ड्यूरा शैली का प्रयोग इसी के समय हुआ था। यह मूलतः ईरानी और फारसी शैली थी। अलंकरण प्रधान है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। योजना स्वयं अकबर ने बनाई, बौद्ध शैली में बना हुआ है, 5 मंजिला है, गुंबद विहीन है। स्वयं का मकबरा लाहौर में शालीमार बाग, निशात बाग बना। चित्रकला स्वर्ण काल था मुगल कला का। चित्रकाल में जहांगीर के समय का प्रमुख चित्रकार फारूक बेग, उस्ताद मंसूर, बिसनदास, मनोहर, अबुल हसन गोवर्धन, मोहम्मद नादिर, तुलसी माधव। आका राजे का नेतृत्व में चित्रशाला विभाग की स्थापना की थी। अबुल हसन व्यक्ति चित्र बनाया करता था। जहांगीर के राज्याभिषेक का चित्र बनाया। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी के मुख पृष्ठ पर लगाया था। मंसूर पक्षी फूलों का चित्रकार था। साइबेरियन सारस और बंगाल का अनोखा पुष्प। बिसनदास छवि चित्रकार। फारूक बेग बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया। साहित्य में जहांगीर ने तुजू के जहांगीरी, अब्दुल्ला ने तारीख दाऊदी, मोहम्मद हादी ने ततीमा वाकियात जहांगीरी की रचना की थी। क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और डाउनलोड करिए काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन, जहां पर आपको मिल रहे हैं ऑनलाइन कोर्सेज। विशेष तौर पर अगर आप इतिहास विषय का कोर्स लेना चाहते हैं तो यह कोर्स आपके लिए उपयोगी रहेगा। फर्स्ट ग्रेड इतिहास सेकंड पेपर का कोर्स काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। फिर मुलाकात करते हैं, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम चंदू जैन है। नमस्कार।